कहीं बहुत दूर पहाड़ों के पार और सितारों की वादियों के दरमियान एक हैरत अंगेज सल्तनत आबाद थी। नूरिस्तान वो जगह थी जहां हर चीज रोशनी में नहाई रहती थी। दरख्तों की टहनियां चांदनी की तरह चमकती थी, दरियाओं का पानी सितारों की मानिंद चमकदार था और महल सोने की तरह जगमगाते थे। नूरिस्तान की हाकिम शहजादी महानूर थी। वो चमकती नीली आंखों, चांदी जैसे बालों और दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट की मालिक थी। वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि एक अजीम जादूगरनी भी थी, जो अपने जादुई हाथों से रोशनी पैदा कर सकती थी। नूरिस्तान में हमेशा खुशहाली थी, मगर एक जगह ऐसी थी जहां कभी रोशनी नहीं पहुंच पाई। वो अंधेर नगरी थी जहां का बादशाह जारिक था, जो अंधेरे की सियाह ताकतों का हाकिम था। जारिक को रोशनी और खुशी से नफरत थी। वो चाहता था कि नूरिस्तान की तमाम रोशनी खत्म हो जाए और हर जगह हो जाए साए का राज हो। कई सालों से वो नूरिस्तान पर हमला करने का मौके तलाश कर रहा था, मगर शहजादी की जादुई ताकत की वजह से वो कामयाब न हो सका। जारिक ने अपने सबसे खतरनाक जादूगर गोरम को बुलाया। जारिक की सरख आंखें चमकने लगी। वो बोला कि वक्त आ गया है, रोशनी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गौरम ने मुस्कुराते हुए एक जादुई जहर तैयार किया, जो अगर शहजादी पर गिर जाता तो वो हमेशा के लिए साए में बदल जाती। जारिक ने अपनी चमगादड़ों की फौज को भेजा ताकि वो जहर को महल में ले जा सके, लेकिन शहजादी के सबसे वफादार मुहाफिज अयाज, जो एक बहादुर और नेक दिल जंगजू था, ने जहर को रोक लिया। मगर कुछ जहर शहजादी महानूर के जादुई हार पर गिर गया, जिससे उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मुद्दम होने लगी। शहजादी को बचाने का वाहिद तरीका था नूरिस्तान के सबसे कदीम दरख्त रोशनी के दरख्त से जादुई अमृत हासिल करना, मगर वो दरख्त हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंधेर नगरी के बीच था जहां जारक का कब्जा था। अयाज ने अहद किया कि वो हर हाल में ये अमृत लेकर आएगा। अयाज जैसे ही अंधेर नगरी की तरफ रवाना हुआ, सबसे पहले खौफ की वादी आई। ये वो जगह थी जहां हर तरफ बड़े बड़े साए, चीखती मखलूकात और भयानक आवाजें थीं। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। साए सरगोशी कर रहे थे, मगर अय्याज जानता था कि ये सब धोखा है। उसने अपनी रोशनी की तलवार निकाली और जोर से कहा, अंधेरा रोशनी के आगे टुक नहीं सकता। फौरन ही तमाम साए खत्म हो गए और वो आगे बढ़ने लगा। अगला मरहला झूठ का तालाब था, जहां हर मुसाफिर को ऐसी हकीकत दिखाई जाती जो असल में नहीं होती। जैसे ही अयाज तालाब के करीब पहुंचा, उसे नजर आया कि नूरिस्तान जल चुका है और शहजादी महानूर कैद में है। जारिक हंस रहा था और कह रहा था कि तुम नाकाम हो चुके हो अयाज। मगर अयाज ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी आंखों नहीं, अपने दिल पर यकीन रखता हूँ। अचानक हर चीज बदल गई और तालाब शफाफ हो गया। वो सच्चाई की ताकत से कामयाब हुआ। आखिरकार वो जारिक हो गया। के महल पहुंचा जहां साए की फौज उसका इंतजार कर रही थी। जारिक तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तो तुम आ ही गए अयाज, जारिक गिराया। मैं शहजादी और नूरिस्तान की रोशनी को बचाने आया हूँ, अयाज ने कहा। जारिक ने जादुई आग से अयाज पर हमला किया, मगर अयाज ने अपनी तलवार से उसे रोका और बोला, अंधेरा हमेशा रोशनी के आगे झुक जाता है। इसी लम्हे शहजादी महानूर ने अपनी आखिरी बची खची रोशनी से अयाज को ताकत बख्शी और वो पूरी कुव्वत से जारिक पर हमला आवर हुआ। जैसे ही अयाज की तलवार जारिक हुआ के सीने से गुजरी, पूरा महल हिलने लगा। जारिक ने एक चीख मारी और हमेशा के लिए साए में दफन हो गया। अयाज ने जादुई अमृत लिया और शहजादी के पास वापस आया। जैसे ही शहजादी ने अमृत पिया, उसकी रोशनी दोबारा चमकने लगी। नूरिस्तान फिर से जगमगा उठा और सब खुशी से झूम उठे। नूर परियां आसमान से नीचे आए और अयाज को रोशनी है का मुहाफिज बना दिया। अयाज, तुमने साबित कर दिया कि असल बहादुरी दिल की पाकीज़गी में है, शहजादी ने कहा। नूरिस्तान में फिर से खुशहाली आ गई और अयाज हमेशा के लिए रोशनी का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी बहादुरी किसी की ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई, रोशनी और नेकी पर यकीन में है। अगर हम अंधेरे का मुकाबला करने का हौसला रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती।